नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। कानून बड़ा या नेता की जिद, सरकार की गाइडलाइन बड़ी या विधायक की खुली चुनौती। आज देश के सामने ये सवाल एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से गूंज रहा है। बकरीद से पहले राजनीति अपने चरम पर है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ शब्दों में गाइडलाइन जारी की कि बीमार कम उम्र के जानवर की कुर्बानी पर रोक रहेगी, यानी बकरीद के लिए पशुओं का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा। बकरीद में अगर पशुओं की कुर्बानी करनी है, मवेशियों की कुर्बानी करनी है, तो उसके लिए सरकार या सरकारी अस्पताल से फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। मकसद है कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखना, लेकिन विधायक हुमायूं कबीर को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने सरेआम कैमरे पर आकर चुनौती दे डाली है कि कुर्बानी तो गाय की ही होगी, जिसे जो करना है कर ले। वहीं अब इसमें टीएमसी की भी एंट्री हो गई है। गौवंश की कुर्बानी के नियमों के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट टीएमसी पहुंची है। पशु वध अधिनियम 1951 के सेक्शन 12 में ढील की मांग करते हुए बैल, सांड और भैंसों की कुर्बानी की इजाजत मांगी गई है। दरअसल नई बीजेपी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में प्रावधान किया गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गौवंश और भैंस को नहीं काटा जा सकता। अब हमारा सवाल सीधा है कि क्या कोई विधायक खुद को कानून और सरकार से ऊपर समझ सकता है? क्या आस्था के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने की खुली छूट दी जा सकती है? और सवाल यह भी कि क्या हुमायूं कबीर अब जब इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, खुले मंच से कह रहे हैं कि गाय तो कटेगी ही, अब हुमायूं कबीर पर आगे क्या एक्शन हो सकता है? बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में जमकर बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की, उन्होंने सख्ती से इसके पालन को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए, जिसके तहत मवेशियों की कुर्बानी को लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। अब एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ है। हुमायूं कबीर का साफ तौर पर कहना है कि शुभेंदु अधिकारी को जो करना है कर ले। कुर्बानी की जो परंपरा है वो 1400 साल पुरानी है और ऐसे में गाय तो कटेगी ही। अब ये भी देखिए, हैरानी की बात है कि जिस देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है, वहां शुभेंदु अधिकारी जब पश्चिम बंगाल में सख्ती से इस नियम को लागू करते हैं, तो हुमायूं कबीर जैसे विधायकों का ऐसी बयानबाजी करना ईद से ठीक पहले आखिर कितना जायज है? साथ ही सवाल यह भी कि क्या आस्था के नाम पर नियमों की धज्जियां उड़ाने की छूट दी जा सकती है? सवाल यह भी कि क्या कोई विधायक खुद को कानून और सरकार से ऊपर रख सकता है? वहीं टीएमसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इस दौरान महुआ नियम में ढील की मांग की है। We've just had our petition. We were at item 12 today in court number 1, and the petition against was seeking an exemption under section 12 of the Animal Slaughter Act by 1951, for which a notification had been given on the 13th of May. And since the festival of Bakri is either 28th, very little time remains. So under the section 12, there is an exemption that the government can give. So we've asked for that exemption to allow for for bullocks, bulls, and buffaloes to be. तो देखिए, बकरीद से पहले जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। अब सवाल कई है। आज देश के सामने ये सवाल एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से गूंज रहे हैं। बकरीद से पहले राजनीति अपने चरम है। शुभेंदु अधिकारी सरकार ने साफ शब्दों में गाइडलाइन जारी की कि बीमार कम उम्र के जानवर की कुर्बानी पर रोक रहेगी, यानी बकरीद के लिए पशुओं का फिटनेस सर्टिफिकेट, यानी पशुओं की अगर कुर्बानी करनी है तो उसके लिए पशुओं का फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। ये नियम तो पहले से ही है, लेकिन सख्ती से इसे लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मकसद साफ है कि कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनाई रखी जा सके। लेकिन विधायक हुमायूं कबीर को यह मंजूर नहीं है। उन्होंने कैमरे पर साफ तौर पर कहा है कि 1400 साल पुरानी परंपरा है और गाय तो कटेगी ही। वहीं टीएमसी की भी इस मामले में एंट्री हो गई है।
और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। रमजान चौधरी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में टीएमसी के प्रवक्ता सुमित मेहलोत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रमजान जी, सबसे पहले आप ही के साथ चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, बकरी ईद आ रही है और जब मुस्लिम समुदाय की बात करें तो बेहद महत्वपूर्ण पर्व। ऐसे में बकरी ईद से पहले पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर यह बात बहुत स्पष्ट और सख्ती से लागू करने के लिए कह दिया है कि अगर पशुओं की कुर्बानी करनी है तो उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? आधा सेकंड मैडम, आधा सेकंड में पहुंचा हूं। अभी 2 मिनट, आधा सेकंड में मैं बात कर। जी शुक्रिया, आपने मुझे इनिशियल स्टेज पे ही मौका दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत जो है साझा संस्कृति और साझा आस्थाओं का, हम मुस्लिम लेकिन हम हिंदी हैं। हिंदी और हिंदू ये दोनों साझा संस्कृति हैं, तभी भारत सर्वोपरि पूरे देश दुनिया में जाना जाता है। हुमायूं कबीर जैसा आदमी अगर इस तरह के सरकारी आदेशों का अगर उल्लंघन करता है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है, नाजायज है, इसको कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, अगर आपने जो पॉइंट उठाया है कि स्वस्थ जानवर की कुर्बानी होनी चाहिए, इस्लाम की परंपरा है कि अगर कोई नाकिस जानवर जिसमें किसी भी तरह का ऐब हो, यानी कहीं से वो बीमार हो, उसके अंदर कोई लेमनेस हो या कोई पार्ट उसका अभंग हो, यानी भंग हो रखा हो, तो किसी भी सूरत में उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। तो बड़ा क्लियर है इस्लाम में भी कि स्वस्थ जानवर की कुर्बानी हो सकती है। अगर इसको सख्ती से लागू किया जाता है सरकार की तरफ से तो उसका स्वागत होना चाहिए कि उन्होंने इस्लाम की एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है। रही गाय कटने की बात, गाय कैसे काटी जा सकती है जब हमारे हिंदू भाइयों की आस्था इससे जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोग इसको अपनी माता के रूप में और उसको सम्मान देने का तो यहाँ पर हम विश्वास रखते हैं। तो हुमायूं कबीर जैसा खुराफाती आदमी अगर ये कहता है गाय कटेंगी, तो ऐसे लोगों को तो सजा होनी चाहिए इस बात को लेकर कि वो होते कौन है जो हमारे जो हिंदू भाई हैं या जो गाय का सम्मान करते हैं, उनकी आस्था पर जिभे करने का उनके ऊपर लेकिन रमजान चौधरी जी, जिस तरह से हुमायूं कबीर का ये बयान सामने आया, उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय इस आदेश को बर्दाश्त नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा और गाय तो कटेगी। मुस्लिम समुदाय का ठेकेदारी करने वाला कोई आलिम है, मौलवी है। कल हम अरशद मदनी जमात उलमा हिंद के जो सदर हैं, जो जिसके पीछे मुसलमान बहुत सारा मुसलमान खड़ा होता है, उन्होंने कहा है कि राष्ट्र पशु घोषित किया जाएगा ताकि इसकी सुरक्षा हो सके और हमारी आस्था और भावनाओं का एहतराम हो सके। तो जब मौलाना मदनी, अरशद मदनी साहब राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं, तो ये हुमायूं कबीर कौन होता है कि गाय कटने की बात कहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रमजान जी, आप भी मानते हैं कि बकरी ईद से पहले माहौल जो है खराब करने की कोशिश और इस मामले के जरिए राजनीति करने की कोशिश? बिल्कुल। अगर कोई देखिए, बकरी जो है एक परंपराओं का, मुस्लिम परंपराओं का एक त्योहार है जिसमें भाईचारा, आपसी मेलजोल का ये रहता है। इस तरह से कोई आदमी, चाहे वो कोई विधायक हो या कोई भी हो और किसी तरफ का भी हो, अगर वो भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। भारत एक बहुत ही पौराणिक परंपराओं से चलने वाला देश है। इसमें सभी तरह के धर्मों का एक दूसरे के लिए लिहाज है। लिहाजा इसमें से अगर कोई किसी धर्म के नाम पर या किसी तरह से भी कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश करेगा, उसे ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के उसको जो है बाहर करेगा। चलिए, यानी शुभेंदु अधिकारी द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसका आप समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ टीएमसी से प्रवक्ता सुमित मेहलोत्रा जी भी हैं, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। सुमित मेहलोत्रा जी, हुमायूं कबीर का बड़ा स्टेटमेंट बकरी ईद को लेकर सामने आया है, कुर्बानी को लेकर सामने आया है, और वहीं टीएमसी की बात करें तो टीएमसी भी तो कोर्ट पहुंची है।
बंगाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी खेल खेल रही है। हुमायूं का कहा जाता है गाय कटेगी। अरे हम कह रहे हैं कि आप गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करिए ताकि पूरे हिंदुस्तान में गाय ना कटे। पर अब भारतीय जनता पार्टी वहां पे हुमायूं कबीर को ला करके आगे गेम खेल रही है। हम भी तो कहते हैं गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करिए, क्यों कटेगी गाय? भाई जो पशु सर्टिफिकेट है वो हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही दे रखा था, जो अनफिट होंगे वही कटेंगे। दिया था, लेकिन क्या वो सख्ती से लागू हो रहा था सर? सवाल तो यही है ना। नियम तो पहले भी थे। नियम सब कोई लागू थे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लागू हो रहे थे। अगर लागू नहीं हो रहे होते तो अनफिट है वो क्यों बचे होते, मुझे बताइए। पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल की है कि गाय को नहीं काटा जाए, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करें, गौ माता के ऊपर तो कानून है वो लेकर के आई है। पूरे देश में बैन होनी सर, तो गौ हत्या पर तो बैन है ना भारत में? कहाँ है बैन, मुझे आप बताइए ना। असम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपको खानी है, खास तौर पर आप कार्रवाई करिए मुख्यमंत्री के खिलाफ, हुमायूं के खिलाफ कार्रवाई करिए। कभी इन्हीं की बी टीम है भारतीय जनता पार्टी के बंगाल में, आप ये समझ अच्छा चलिए ठीक है। लेकिन टीएमसी को आखिर क्या हुआ? क्यों बकरीद से पहले टीएमसी जो है पहुंचती है? गौवंश की कुर्बानी के नियमों के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट आप पहुंचे हैं, आप लोगों ने अर्जी दी है कि नियमों में ढील दी जाए। नियम में ढील दी जाए। सर, नियम में ढील दी जाए का मतलब यही है ना कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि गौवंश की कुर्बानी हो? नहीं, आप नहीं दिखाइए क्या टीएमसी ने कहा है कि गौ हत्या जो गौवंश है। अरे महुआ मोइत्रा का बयान है सर। क्या बयान है आप बताइए, आपके पास है अगर बताइए आप। बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले स्क्रीन पर सुनवाया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौ हत्या। गौ हत्या तो हम भी कह रहे हैं ना मैडम, गौ पर इसमें ढील का मतलब है कि हर एक को त्योहार मनाने का अधिकार है। आप किसी भी जने को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी को आप रोक नहीं सकते मनाने से। पर हाँ, इसमें जिस तरीके से आप इसकी आड़ में मुस्लिम समुदाय को परेशान करेंगे वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आप कह रहे हैं हर त्योहार मनाने का अधिकार है। रमजान जी भी हमारे साथ हैं। एक सेकंड सर, रमजान जी, जिस तरह से टीएमसी इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची, नियमों में ढील की बात कही गई है, और यहाँ पर हमारे साथ सुमित जी जो मौजूद है टीएमसी प्रवक्ता, वो कह रहे हैं हर किसी को त्योहार मनाने का अधिकार है। रमजान जी, बिल्कुल त्योहार मनाने का अधिकार तो है, लेकिन अगर कोई पशु प्रतिबंधित किया हुआ है या कोई सरकार उसकी उल्लंघन करके, उसकी खिलाफ वर्जी करके अगर कोई त्योहार मनाता है तो वो ठीक नहीं, उसका समर्थन नहीं करता। हमें त्योहार भी मनाना है, लेकिन हमने अपने तमाम भाइयों की आस्थाओं का, मुझे मान लो सारे लोग, हम उनको तमाम को गंदा करते हुए और उनको तकलीफ पहुंचाते हुए होली खेलेंगे तो होली का मजा नहीं है ना। हम प्यार से गुलाल सबको लगाएंगे, उनकी मर्जी के हिसाब से उनको शामिल करते हुए तभी होगा ना। अगर हम पानी की गंदगी से या जाएंगे या रास्तों को खराब करते हुए चलते हुए लोगों के, ये तो फिर ना। होली रंगों का त्योहार है, इस तरह से बकरीद मुसलमानों का त्योहार है, लेकिन हम किसी की आस्था के बुनियाद पर अपने उस त्योहार को मनाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यही है कि हम त्योहार भी मनाएं और किसी की आस्था। बताइए चीजों को सरकार ने त्योहार मनाने पर जी, सुमित जी, त्योहार मनाने पर रोक थोड़ी ना है सर, लेकिन नियमों के दायरे में रहकर मनाएंगे ना। खुशियां भी रहकर मनाई जाएगी, लेकिन बकरीद से पहले जमकर इस मुद्दे पर बवाल करना, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि वो पहली बार जारी हुआ है। इससे पहले आपकी सरकार में भी वो नोटिफिकेशन
हुआ है। अब बस ये है कि अगर सख्ती से लागू करने की बात की जा रही है तो टीएमसी को मिर्ची क्यों? टीएमसी को कोई मिर्ची नहीं, टीएमसी को काय की मिर्ची होगी भाई? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, टीएमसी की थोड़ी ना है। पर हम तो ये चाहते हैं कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ममता दीदी भी कहते कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। ममता दीदी ने कब नहीं कहा? आप बताइए कि गौ हत्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, बैन लगना चाहिए भाई। और भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया देखने को मिलता है। असम में ये लोग बैन नहीं करते हैं, नंबर 1 में हो जाते हैं। बंगाल के लिए कहते हैं साहब आप काट के खा लीजिए, असम में भी कहते हैं काट के खा लीजिए। ऐसा टेरिटोरियल नहीं चलेगा ना, नहीं होगा ना, मुस्लिम बटेगा ना कोई जना बटेगा। सर फैक्ट्स पर बात करिए ना सुमित जी, देश में नंबर 1 है क्या? उत्तर प्रदेश में बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 हो चुका है। बिल्कुल है, आप उठा के देखिए, एक्सपोर्ट हो रहा है, नंबर 1 है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है। नहीं, वही आंकड़ा मैं भी बता रही हूँ ना कि गाय नहीं आती है सर गौवंश। आप उठा के देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। अगर मेरी बात गलत हो तो आप बताइएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। नंबर 1 बन चुका है उत्तर प्रदेश गाय कटान के उसमें। पर आज तक ना तो योगी जी, ना कोई मंत्री, ना केंद्रीय मंत्री कोई जवाब नहीं देते हैं। और इनके किरण रिजिजू जी मंत्री जो है संसदीय, आपको गाय अच्छी खिलाएंगे और बढ़िया करके खिलाएंगे। ये कौन सी भाषा होती है हिंदुस्तान में? सनातनियों के संग में ये कौन सा व्यवहार आप लोग? आप असम में कहते हैं आप हमारी सरकार लेकर के आइए और घर के अंदर काट के खाइए गाय को। बड़े अशब्द भाषा का प्रयोग होता है। देश के प्रधानमंत्री को मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को असम के मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए इस शब्द को लेकर के। सारे सनातनियों को बड़ा खिल्फ पहुंची है इस शब्द से कि आप घर में बैठ के काट के खाइए। हम भी सनातनी है, हम भी गाय पालते हैं, सेवा करते हैं। तो आप गाँव के लिए, गौ माता के हमारी यही रहेंगे क्या? गाय की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कोर्ट भी जाते हैं जिस तरह से अभी गए हैं। आप फिर वही, हम लोग कोर्ट किस लिए गए हैं? कोर्ट इसलिए गए हैं कि किसी परेशान आप ना करें। इस आड़ में ईद के लिए जो इस मुस्लिम भाई हमारे मना रहे हैं। तो सर ये डबल स्टैंडर्ड हुआ ना, एक तरफ कह रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, संरक्षण दे। बताइए ना, गौ माता को क्यों नहीं राष्ट्रीय माता, क्यों नहीं करते हैं? क्यों देश के सामने झूठ बोलते हैं लोग? हम तो कुछ कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सारे सभी भाइयों से निवेदन करते हैं, हिंदुस्तान से निवेदन करते हैं, जनता से, जितने लोग आपके गौ माता घोषित कराने के लिए निवेदन करा जाए। गौ हत्या बंद होनी चाहिए, पूरे देश चाहिए। क्यों नहीं करते हैं भाई भारतीय जनता पार्टी के लोग? क्यों हिंदुओं के, सनातनियों के संग में खिलवाड़ कर रहे हैं? आप बैन कर दीजिए ना। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर। सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं है, एक बार फिर से बात रखिएगा। इसके कई कारण है। गाय को हमारे समाज बड़ा दिया हुआ है। गाय हमारी माता है। टीएमसी लेकर राष्ट्रीय पशु घोषणा करने की टीएमसी इसी पर सवाल उठा रही है ना कि अगर आपको इतना ज्यादा आप सोच रहे हैं गायों के बारे में, तो फिर राष्ट्रीय माता घोषित करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये भारत हिंदुओं का राष्ट्र है। यहाँ पर घोषणा करने की क्या जरूरत है? सबको पता है कि गाय हमारी माता है, गाय हिंदुओं की माता है। अगर गाय का कोई वध करता, ठीक है, किशन जी का ऑडियो क्लियर नहीं है। रमजान जी, जिस तरह से टीएमसी का भी स्टैंड आपने सुना, हुमायूं कबीर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी का स्टैंड और हुमायूं कबीर का जिस तरह से स्टेटमेंट आया था, आपको क्या लगता है सर, कितना जायज? और बकरीद से पहले जिस तरह से ऐसे बयानबाजी हो रही है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश।
देखिए, हुमायूं कबीर तो एक खुराफाती आदमी है। उन्होंने यहाँ पर बाबरी मस्जिद के फैसला हुआ कि और उस सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया कि मुसलमानों के लिए अलग जगह दी, और जो भी फैसला हुआ, हालांकि जो फैसला हुआ उसके ऊपर कोई टिप्पणी करना कुछ भी वो नहीं है। हिंदुओं ने भी माना, मुसलमानों ने भी माना, लेकिन जिस तरह से इसने खुराफात करके ये बयान दिया चुनाव से पहले कि मैं बाबरी मस्जिद पश्चिम बंगाल में बनाऊंगा, तो ये भाईचारे को खराब करने और एक तरह से दो समुदायों में वैमनस्य फैलाने की बात कही। जिस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट निपटा चुका है और उसका निपटारा कर दिया, उस मुद्दे को जिंदा करके पश्चिम बंगाल में ले जाना, मैं समझता हूं कि ये खुराफात है। और उस ऐसे खुराफाती आदमी का अब ये कहना कि गाय तो कटेंगी, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बीजेपी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि भाई गाय हिंदुओं की आस्था है। मैं मानता हूं हिंदुओं की आस्था है, लेकिन बीजेपी की सरकार है 22 राज्यों में और केंद्र में, तो क्यों ना उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसकी संपूर्ण सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, ताकि किसी हुमायूं कबीर जैसे दुस्साहसी आदमी को की हिम्मत ना हो कि बिल्कुल मौका ही नहीं मिलना चाहिए। जिस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, मौका ही नहीं मिलना चाहिए। कृष्ण जी, देखिए आपकी सरकार है पश्चिम बंगाल में भी, हुमायूं कबीर ने जिस तरह से मन से ये बात बोली कि गाय तो कटेगी ही, 1400 साल पुराना हमारा इतिहास है, मैं ओपन चैलेंज देता हूं, गाय तो कटेगी ही। क्या एक्शन अब हुमायूं कबीर के ऊपर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जहांगीर थे। जहांगीर अभी अपने आप को पुष्पा कह रहे थे झुकेंगे नहीं, पुष्पा आज झुक भी गया और वहां पर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। तो ये हुमायूं कबीर है, ये ममता बनर्जी के राज में ये आपको बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते थे, वो बाबरी मस्जिद का उनका अभी वो कहानी खत्म हो गया। अभी नया वो गाय का ठीक है, यानी आप कह रहे हैं सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए, बकरी ईद से पहले पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से सियासी तूफान आ चुका है। नई बीजेपी सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में प्रावधान किया गया है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के गौवंश और भैंसों को नहीं काटा जाएगा। अब इसी को लेकर जमकर राजनीतिक बवाल मचा है। हुमायूं कबीर ने ओपन चैलेंज शुभेंदु अधिकारी को कर दिया है। दूसरी तरफ अब टीएमसी की भी एंट्री हो गई है। अब सवाल यही कि क्या कोई विधायक खुद को कानून से ऊपर रख सकता है? और जिस तरह से मंच से हुमायूं कबीर ये मांग कर रहे हैं कि गाय तो कटेगी ही, अब इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है, क्या उन पर एक्शन होता है, देखना भी जरूरी होगा। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का।